अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें और फिर मेरे साथ आगे मूव करें। तो क्लास हम आज बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में आज हमने डिस्कस करने हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सबसे पहले तो आप अपनी बुक पे मार्क कर लें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलें जी, मैं भी लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें से मल्टीपल चॉइस क्या आता है, और ये मल्टीपल चॉइस मैंने अक्सर पेपर्स में देखा है। स्टेटमेंट क्या आती है कि द कैटलिस्ट यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस इज। अब पहले तो आप ये सोचेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर जो कैटलिस्ट है वो होता कौन सा है। तो इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज होता है, द कैटलिस्ट इज एल्यूमिनियम हैलाइड। एल्यूमिनियम हैलाइड। अब बच्चों, ये जो एल्यूमिनियम हैलाइड है दैट इज AlX3, दैट इज एल्यूमिनियम हैलाइड। बच्चों बेसिकली इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, या हम इसको लुईस एसिड कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है दैट इज़ अ बेस और न्यूक्लियोफाइल, और उसको लुईस बेस कहेंगे। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो दैट इज़ एन एसिड, लुईस एसिड बोलेंगे उसको, या बच्चों हम उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अगर हम AlX3 का स्ट्रक्चर देखें तो एल्युमिनियम के X के साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं। दैट मीन्स एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी चाहिए वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है अभी भी। दैट्स वाई इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, और हम कह सकते हैं कि एक लुईस एसिड है। तो ये MCQ आता है, इट इज़ अ लुईस एसिड, इट इज़ अ लुईस एसिड। लुईस एसिड और क्लास ये इलेक्ट्रोफाइल भी है। अच्छी तरह समझ लें इस क्वेश्चन को, ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और कोशिश करें अभी समझते जाएं। मैं अपलोड नहीं कर पा रहा, मेरा इंटरनेट का इशू हुआ है, तो विद इन अ डे और 2 मैं अपलोड कर दूंगा वैसे, लेकिन वो प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी। अच्छा क्लास, अब इसकी 2 टाइप्स हैं। वन ऑफ देम इज़ अल्काइलेशन, द अदर वन इज़ एसाइलेशन। तो पहले हम अल्काइलेशन की बात करते हैं। अल्काइलेशन, जीवन को कोई बच्चा समझा सकता है कि थोड़ी देर अंदर बैठ जाएं? थैंक यू। अच्छा क्लास, अब देखें यहाँ ना अल्काइलेशन का मतलब है अल्काइल ग्रुप का ऐड होना किसी बेंजीन की रिंग में। बेसिकली ये एडिशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है। तो हम एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप नहीं लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप लिखेंगे बेंजीन रिंग में। इंट्रोडक्शन, इसका हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाना, इसको हम कहते हैं दैट इज अल्काइलेशन। ठीक है। अब अल्काइलेशन में बेसिकली फिर हम रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड में RX ग्रुप के साथ, अब बुक में RX ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाया गया है। तो बच्चों डजंट मैटर, आप इसका रिएक्शन जो है अल्काइल की जगह पर मिथाइल ग्रुप ले सकते हैं, इथाइल ग्रुप ले सकते हैं। तो बेटर है मैं इसको मिथाइल ग्रुप के साथ करवाता हूँ। आपकी बुक में उसने RX लिया है, RX
क्लास मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, R को रिप्लेस करता हूँ CH3 के साथ, X को रिप्लेस करता हूँ लेट सपोज क्लोरीन के साथ, तो मैं मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। तो लुक एट दिस, इट्स बेंजीन रिंग। अब क्लास बेंजीन रिंग जो है इसका रिएक्शन करवाया जाता है मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा, यहाँ आपने ख्याल रखना होता है, अगर आप यहाँ पर रिएक्शन में क्लोरीन ले रहे हैं रिएक्टेंट्स में, तो यहाँ पर कैटलिस्ट में भी क्लोरीन लेंगे, लेकिन अगर आप रिएक्टेंट्स में ब्रोमीन ले रहे हैं तो कैटलिस्ट में भी आप ब्रोमीन लेते हैं। यस, इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के ऊपर ही डेफिशिएंसी होती है, क्लोरीन के ऊपर तो ऑलरेडी 3 लोन पेयर होते हैं। लेकिन हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एल्यूमिनियम कह सकते हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रोफाइल ये पूरा कंपाउंड है, हम कह सकते हैं इस पूरे कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है वो एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। तो क्लास यहाँ पर क्या होता है कि ये CH3 ग्रुप इसके साथ लग जाता है, वट जहाँ मर्जी लगा दें। यहाँ फ़र्ज़ करें आपने CH3 लगा दिया, अब जहाँ CH3 लगाया है वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, अब वो हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलके दैट प्रोड्यूसेस HCl, ये HCl प्रोड्यूस कर देती है। क्लास इसका मैकेनिज्म क्वाइट सिंपल है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में पहले सबसे कैटलिस्ट अदर दैन बेंजीन ये रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है मिथाइल क्लोराइड के साथ, सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। तो देखें जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो क्लोराइड होता है वो अपना एक लोन पेयर यूज़ करके वो इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेता है AlCl3 के साथ। ये बेसिकली AlCl4 बन जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, और ये सॉरी CH3 आना था, और ये जो है CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटाइन बन जाता है। अब क्लास इसके अंदर ये जो है न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये है एक इलेक्ट्रोफाइल। अब डेफिनेटली बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रोफाइल को ही लिफ्ट कराएगी, वो न्यूक्लियोफाइल को तो नहीं कराएगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेंजीन की जो रिंग है ये अट्रैक्ट करेगी CH3 पॉजिटिव को। अब यहाँ देखें ये इसको अट्रैक्ट करेगी, तो वैसे ही पहले की तरह हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट हो जाएगी यहाँ से, CH3 इसके साथ लग गया, यहाँ हाइड्रोजन सेपरेट शो कर दी हमने, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये अरेनियम या बेंजीनोनियम आयन बन गया। अच्छा क्लास, नेक्स्ट इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये है बेंजीनोनियम आयन, हाइड्रोजन यहाँ पर CH3, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा AlCl4 माइनस, ये यहाँ से इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा और क्लोरीन के साथ अटैच कर देगा, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा, रिंग कंप्लीट हो जाता है, ये टोलुइन बन जाता है। और साथ में HCl, साथ में AlCl3, दिस इज टोलुइन। अच्छा क्लास, इसको लेकर ना मैं आपको एक कन्वर्जन देता हूँ, आपने करनी है, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इथाइन को आपने टोलीन में कन्वर्ट करना है, मतलब क्वेश्चन इज हाउ विल यू कन्वर्ट, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। नंबर 1 इथाइन टू टोलुइन, नंबर 2 इथाइन टू बेंजो ट्राइक्लोराइड। दिमाग इस्तेमाल करके ये कल करके लानी है।
वैसे बड़ी सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आपको हो जाएगी ये। अच्छा यहाँ पर देखें, बी है असाइलेशन, इसका बी पार्ट फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन एसिटाइलेशन भी होता है लेकिन आपकी बुक में नहीं लिखा होगा। अब क्लास असाइलेशन जो है बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप है, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में असाइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना, इसको हम असाइलेशन कहते हैं। बेसिकली क्लास बेंजीन रिंग का रिएक्शन हम करवाते हैं, अल्लाह आपका भला कर दे, साथ में मेरा भी, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब क्लास ये एसिटाइल एसीटोफिनोन बन जाता है। कैसे बनेगा ये मैकेनिज्म से पता चलेगा। प्लस HCl, कैटलिस्ट वही AlCl3। अब क्लास इट्स बेंजीन, इट्स एसिटाइल क्लोराइड, दिस इज एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन बन जाता है। नाउ लुक एट द मैकेनिज्म, ये कैसे होगा। अब क्लास इसका मैकेनिज्म क्वाइट सिंपल है। सबसे पहले रिएक्टेंट अदर देन बेंजीन और कैटलिस्ट का आपस में रिएक्शन होता है, ये इनका पहले आपस में रिएक्शन होता है। तो यहां पर देखें सेम वे में AlCl3 के साथ रिएक्शन होता है, दैट प्रोड्यूसेस CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस AlCl4 माइनस। क्लोज द डोर प्लीज। अच्छा यहाँ पर दिस इज कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन नहीं होगा, एसिलियम आयन होगा। इसको हम जो है बोलेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये है न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस इलेक्ट्रोफाइल को आपने पहले ही पलटा के लिख देना, CH3 ग्रुप दूसरी तरफ ले जाएं, लाइक ऐसे। तो क्लास यहाँ पर ये रिंग जो है इसको अटैच कर लेंगे अपने साथ। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट ये कार्बन अटैच कर देते हैं। देखें वो ये CH3 ग्रुप इधर लगा देते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये कर देते हैं। इट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं करना। ये वाली कार्बन अटैच होनी है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, वो वाली कार्बन अटैच होती है और मॉलिक्यूल खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये काम आपने नहीं करना, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर कांटा बजेगा। और मुझे फिर भी पता आप लोगों में से आधे बच्चों ने यही काम करना, बल्कि पता नहीं, मुझे यकीन है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और यहाँ हाइड्रोजन ये सेपरेट हो जाती है। अब इसके साथ पहले की तरह न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा और आफ्टर द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल देयर विल बी अ फाइनल प्रोडक्ट। प्लस AlCl4 माइनस, ये अटैक करेगा यहाँ से, ये इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा और इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 एसीटोफिनोन।
along with HCl along with AlCl3। तो क्लास दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें थ्योरी जितनी बुक में लिखी जस्ट उतनी ही लिखेंगे, बहुत ज़्यादा थ्योरी आपने इसमें नहीं लिखनी। इसके अंदर जो आपके मार्क्स हैं वो इसके रिएक्शन मैकेनिज़्म के हैं। आपके रिएक्शन मैकेनिज़म्स में गलती नहीं होनी चाहिए, इवन ये प्लस माइनस की भी गलती इसमें गलती कंसिडर होगी। तो ये आपने इसके मैकेनिज़म्स को ज़रा अच्छे तरीके से करना है, चाहे बुक वाले कर लें जनरल एग्जांपल्स के साथ, चाहे ये जो मैंने लिखवाए हैं ये वाले कर लें। एनीवे गाइस, आप लोगों को भी ये आई थिंक सो के लेक्चर पसंद आया होगा। तो अब अगर पसंद आया तो एक अच्छे वाला कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें, फ्रेंड्स के अंदर आप इसका लिंक भी शेयर कर दें, भाई किसी और का भी भला हो जाए। मैं पहले ही कहता हूँ कि ये पूरी यूट्यूब पे वाहिद चैनल है जिसके ऊपर जो FSC के लेक्चर्स जो हैं वो तरतीब से आ रहे हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी चैनल देखेंगे तो आपको स्कैटर्ड फॉर्म में लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रॉपर प्ले लिस्ट बनाई हुई हैं, तो आपको जो लेक्चर्स हैं वो टॉपिक वाइज मिलते चले जा रहे हैं। लाइक ऐसे ही जैसे आप क्लास में पढ़ते हो, कॉलेज की क्लास में डेली आप पढ़ते हो, आज एक टॉपिक पढ़ लिया, कल दूसरा पढ़ लिया, परसों तीसरा पढ़ लिया, तो आप लोगों को इसको सब्सक्राइब भी करना चाहिए और फ्रेंड्स में आप इसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपको तरतीब से सारे लेक्चर्स मिलते चले जाएँ। और एनीवे आप लोगों का थैंक यू सो मच। आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, आप बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें और फिर उसके बाद अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।